हेलो जी, क्या आप जर्मनी आना चाहते हो लेकिन आपको जर्मन ज़ुबान नहीं आती और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं जर्मनी आ जाऊँ तो क्या जर्मन लैंग्वेज के बगैर मेरा गुजारा होगा भी कि नहीं? अगर यही सब कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसमें बेसिकली मैं बताऊँगा जब मुझे जर्मन नहीं आती थी तो मैं कैसे सर्वाइव कर रहा था, और जर्मन जब आ गई तब मुझे क्या डिफरेंस फील आया जर्मनी में रहते हुए। तो वीडियो ध्यान से लाजमी देखिएगा, पूरी देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने लगी है। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको कैसा फील होगा अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में रहते हो और आपको उर्दू या हिंदी नहीं आती। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो, लोग बात कर रहे हैं और आप बस यूं करके खड़े हो, यार पता नहीं क्या बात हो रही है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? तो इमेजिन करो सेम एग्जैक्ट सिनेरियो अपने आप को जर्मनी में लाकर, और ये सोच कर कि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो हाउ वुड यू फील? इससे पहले कि आप जवाब ढूंढें, इससे पहले आप नज़ारा एंजॉय करें जिसमें अभी सनसेट हो रहा है और सामने बड़ा खूबसूरत सा व्यू आता है। अक्सर इस जगह पे मैं वर्कशॉप कर रहा होता हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए जहाँ पर मेरी अक्सर शामें बीतती हैं। अब अगर अभी तक आपको जवाब नहीं मिला तो मैं बता दूँ, तो आई थिंक यू विल फील इंटायरली लॉस्ट, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। जब मैं जर्मनी आया था मुझे एक वर्ड भी जर्मन का लैंग्वेज का नहीं आता, तो जब तक मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी मुझे लगता था कि मैं गुमसुम हूँ, किसी एलियन दुनिया में आ गया हूँ जहाँ की बातें मुझे समझ नहीं आ रही। तो येस, आई थिंक यू विल फील द एग्जैक्ट सेम वे। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आ रही होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल फील लॉस्ट। सर्वाइवल के लिए जो एक और चीज़ आपको चाहिए वो है पैसा, और पैसा कमाने के लिए अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको जॉब्स तो मिल जाएंगी, बट डिपेंड करे किस टाइप की जॉब्स मिल रही हैं। अक्सर जगह भी होता है कि इवन आप वेरी वेल क्वालिफाइड होते हो लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो वो जॉब पोजीशंस आपके हाथ से चली जाती। तो जर्मन ना सीखने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, बेशक आपको जॉब्स मिल भी रही हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो जिस टाइप की और जॉब्स मिलती हैं मोस्टली वो वेयर हाउस में मिल जाएंगी या फिर कई रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगी। बट अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो अक्सर जो आपकी जॉब्स है बहुत अच्छी जगह पे हो सकती है। सर्वाइवल तो पॉसिबल हो जाता है पैसों को लेकर, लेकिन अगेन एक चीज़ इसका ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि सर्वाइवल किस तरह हो रहा है। जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको उस मुल्क में रहने का असल मज़ा तब आता है जब आप फॉरेन कल्चर को समझने लगते हो या फिर वहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटीग्रेट होने लगते हो। जिस तरह से उस कंट्री के लोकल्स आपको वो कंट्री एक्सप्लोर करवा सकते हैं, आई डोंट थिंक कि आप खुद से उस तरह वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो मोस्टली जो जर्मन्स होते हैं, स्पेशली अगर आप छोटे सिटीज़ में गए हो, तो वो प्रेफर करते हैं कि अपनी मदर टंग में बात करें, मतलब जर्मन में बात करें। तो आई वुड से कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उन लोगों को से दोस्ती करना या उनके कल्चर में इंटीग्रेट होना, क्योंकि एक ईज ऑफ स्पीकिंग आ जाती है। तो इसलिए अगर आप कल्चर में ठीक तरह से इंटीग्रेट होना चाह रहे हो या फिर सोशल लाइफ का मजा लेना चाह रहे हो, और स्पेशली जो लोग बहुत सोशल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है अगर उन्हें लैंग्वेज ना आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोशल अपॉर्चुनिटी से आप खुद को महरूम करोगे अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते। अगर आप अब किसी जर्मन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके हो इंग्लिश कोर्स में और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब फुल टाइम जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ बड़ा स्ट्रांगली रियलाइज होगी कि अगर 20% जो जॉब्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपकी फील्ड रिलेवेंट, तो हो सकता है कि 80% जो जॉब मार्केट हो वो इंटायरली जर्मन लैंग्वेज में हो। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते हो सकता है जॉब तो फिर भी आपको मिल जाए, लेकिन आपका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्कोप खाली लिमिटेड हो जाता है, अक्सर अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब मिल भी जाती तब भी अक्सर कंपनीज का जो वर्क कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, ज़्यादातर जर्मन्स होते हैं और जर्मन बोली जा रही होती है। इवन मीटिंग्स में आपको अक्सर जर्मन मिलेगी। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप काम तो कर लोगे, उस कंपनी में सर्वाइव तो कर लोगे, बट अगेन अगर आपने थोड़ी हाई रैंक पोजीशंस पर जाना तब डेफिनेटली आपको बहुत मसले आएंगे अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आ रही होगी। आई नो आप में से अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुनीब भाई व्हाट इफ हम मेजर सिटीज़ में चले जाएं, लाइक बड़े बड़े सिटीज़ में चले जाएं, बर्लिन चले जाएं, म्यूनिक चले जाएं, हैनोवर चले जाएं। दीज आर सम ऑफ द मेन सिटीज़ जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल लोग आते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि हम वहाँ पर चले जाते हैं, मुनीब भाई वहाँ पे तो जर्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे तो बहुत से लोग होंगे जो कि इंटरनेशनल होंगे और इंग्लिश बोलते होंगे। तो यस, ये बात एक हद तक दुरुस्त है कि आप अगर बड़े सिटीज़ में जाते हो, हैम्बर्ग इस टाइप के सिटीज़ में अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलते होंगे। बट एट द सेम टाइम जब बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की या जॉब्स में अप्लाई करने की या इन जनरल कल्चर में इंटीग्रेट होने की, तो वहाँ पर चाहे आप किसी भी बड़े सिटीज़ में चले जाओ, आपको अगर जर्मन नहीं आती तो आपके लिए मसला वहीं का वहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप इंटीग्रेट तो हो जाते हो, लेकिन आप इंटीग्रेट होते हो इंटरनेशनल लोगों के साथ, उनके कल्चर में, जर्मन कल्चर में इटसेल्फ नहीं होते हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप पे बहुत सारी लिमिटेशंस लगा देती हैं। आई लिव्ड इन बर्लिन, मैं म्यूनिक भी रहा हुआ हूँ, बर्लिन भी रहा हुआ हूँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉमन थी जो मैंने रियलाइज़ की कि जो लोग इवन
इवन बर्लिन में भी रह रहे हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सी वीडियो में मनाल मेरे साथ होती हैं और बर्लिन में होती हैं शुरू से, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो अभी तक ये है कि मैंने जर्मन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, क्योंकि बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जो मुझे अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छी चीजें मिल रही थी, लेकिन सिर्फ क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी मेरी वो पोजीशन उस वजह से रह गई। तो इन शॉर्ट आप सर्वाइवल तो कर सकते हो बड़ी सिटीज में, इवन स्मॉल सिटीज में भी सर्वाइवल होता है, लेकिन आप एक चीज याद रखो कि खाली सर्वाइवल ही सारी गेम नहीं है। जब आप जर्मनी में आ रहे हो, ठीक है, आपका मकसद सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए कि आप लाइफ को एंजॉय करो, आप अपने ग्रोथ पे फोकस करो। और अगर आप खाली सर्वाइवल के मोड में चल रहे होगे तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी और एक बहुत मशीनी लाइफ हो जाएगी यहाँ पर आके। तो आप कोशिश करो कि खाली अपनी लाइफ को एक मशीनी लाइफ ना बनाओ, जर्मन सीखो, लोगों से इंटीग्रेट हो, उस कल्चर में आओ, उठो बैठो, स्पेशली जबकि आप लॉन्ग टर्म के लिए जर्मन सेटल होने के लिए आने का सोच रहे हो। अगर तो आपका ये प्लान है कि आप जर्मनी आओगे, थोड़ा बहुत रहोगे, कुछ जॉब एक्सपीरियंस लोगे और आगे निकल जाओगे, देन इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन जर्मन लैंग्वेज। इवन देन आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी बहुत जर्मन सीखो ताकि आपको उस माहौल में रहने का, उस मुल्क में रहने का मजा आए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने निकलना है तो जाहिर बात है फिर उस तरह से आप फोकस नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका मेन गोल ही ये है कि आपने लॉन्ग टर्म जर्मनी में सेटल होना है और आप सारी उम्र इसी सोच में हो कि यार ठीक है थोड़ी बहुत हम वर्ड सीख लेंगे गुजारे के लिए, लेकिन हम फुली तरह या अच्छी तरह हम जर्मन नहीं लर्न करेंगे, तब आई वुड से कि आप थोड़ा सा ये गलत माइंडसेट है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी गलत माइंडसेट है। और जर्मन्स भी इस चीज़ को अक्सर अप्रिशिएट नहीं करते। जब वो आपसे पूछते हैं और आप कहते हो कि मुझे 15 साल हो गए, 10 साल हो गए जर्मनी रहते हो, जब वो कहते हैं कि अभी तक आपको जर्मन नहीं आई, आप आगे से कहोगे कि हाँ नहीं मैंने नहीं सीखी ये वो, तो ऑब्वियसली बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट जाता है, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको जर्मन आती है, आप बोलते हो उनसे, और अक्सर वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब भी आप लोकल जर्मन से जर्मन बोलोगे, इवन कि आप बहुत अच्छी फ्लुएंट जर्मन नहीं बोल रहे, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आपको इतना टाइम हुआ और आपने ये ज़ुबान सीखी। अब तो मुझे तो जब मैं 5 साल हो गए थे या 4 साल भी हो गए थे तब मेरी जर्मन काफ़ी अच्छी हो गई थी। और अक्सर जब जर्मन्स भी सुनते थे तो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे कि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपने बहुत अच्छा जर्मन एक्सेंट सीखा है या जर्मन सीखी है। तो इट्स समथिंग जो कि आपको बड़ा ओपन करवा देती है, लोग भी आपके साथ ओपन हो जाते हैं, आप भी उनके साथ ओपन हो जाते हो। तो हाँ, इन शॉर्ट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हाँ सर्वाइवल हो जाएगा मनीप भाई, तो मेरे पास एक येस और नो का जवाब नहीं होता। इस वीडियो में भी आपको येस और नो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत इंटायरली डिपेंड कर रहा है। इन शॉर्ट सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन क्या आप लाइफ एंजॉय करोगे? हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। तो अगर आपने एंजॉय करना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट लर्निंग जर्मन। इवन कि अगर आप अभी जर्मनी में नहीं आए फिर भी ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी कोशिश होती है कि और अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूं, और आप भी कमेंट में मुझे बताते रहें कि किन टॉपिक्स पे आपने वीडियो देखनी है। होपफुली मैं जल्दी वो टॉपिक्स बनाऊंगा और हम आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे। सी यू सून, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हटो बचो, स्क्वाड मेरी हार्ड, कैच यू ऑफ गार्ड, तेरी क्या बिसात।